2-4 साल पहले यहां जलसा हुआ था, इसी जगह हुआ था। कड़ाके की ठंडी थी, लोग लकड़ी जला करके जलसा सुन रहे थे। आज अल्लाह का शुक्र है बारिश ने इस जलसा को उखाड़ फेंका था, लेकिन आपकी हिम्मत ने, आपके हौसले ने इस जलसे को इतना सजा दिया है कि पिछले जलसे से 4 गुना मजमा ज्यादा है। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जोर का झटका धीरे धीरे से लग रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, सीरत के हवाले से पैगाम लेकर के आ रहा हूं। हिंदू धर्म की किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उस किताब में लिखा है जो आखिरी नबी होंगे उनकी सवारी आसमान से बात करेगी। हिंदू धार्मिक किताब में अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि जो आखिरी नबी होगा उसकी जो सवारी होगी वो आसमान से बात करेगी। और मुसलमान जानता है कि नबी को मेराज हुई है, 1 मिनट में 40 रात का सफर किया है बुराक से। उसका जिक्र अथर्ववेद में है कि उनकी जो सवारी होगी वो आसमान से बात करेगी। दूसरा नमूना लिखा है अथर्ववेद में, घंटों का झगड़ा मिनटों में हल कर देंगे। आपको ये मालूम है हजरे अस्वद रखा जा रहा था तो झगड़ा खड़ा हुआ, कौन रखेगा, मैं रखूंगा तुम नहीं रखोगे, ये झगड़ा चल रहा था। नबी ने हजरे अस्वद को चादर में रखा, सबसे कहा कि चादर को थाम लो, सब मिलकर के हजरे अस्वद को हजरे अस्वद की जगह रख दो। घंटों का झगड़ा मिनटों में हल कर दिया, अथर्ववेद में लिखा। भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि जो आखिरी नबी होगा वो गुफा में जाएगा और परशुराम से तालीम हासिल करेगा। हमारी किताब में लिखा है कि गारे हिरा में नबी गए, जिब्रील से कुरान लिया। भागवत पुराण में भी यही लिखा हुआ है कि नबी गुफा में जाएंगे और परशुराम से तालीम हासिल करेंगे। तुलसीदास जी एक बहुत बड़े दास गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि जो आखिरी नबी होगा इससे पहले इतना खूबसूरत कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, और जब वो पैदा हो गए तो कयामत तक कोई बच्चा इतना खूबसूरत पैदा हो ही नहीं सकता। कबीर दास ने कहा, चाहे रहमान हो, चाहे रहीम हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, उसके नाम का अदद लीजिए, उसको 4 से गुना कीजिए, 2 से जोड़ दीजिए, फिर 5 से गुना कीजिए, 9 से भागा लगाइए, फिर 2 को जोड़ दीजिए, 20 से भागा लगाइए, तो आपको 92 का अदद मिलेगा। 92 का अदद मोहम्मद के नाम का अदद है। चाहे राम हो चाहे रहीम हो, अल्लाह ने मोहम्मद को हिंदू मुसलमान दोनों के नाम में छुपा दिया है। ये आपने देखा होगा लाल किला, इसमें जनरेटर की लाइट नहीं होती थी, उसमें किरासन तेल डाला जाता था तो डिबिया जलता था। जब तूफान आया तो रोशनी बुझ गई। अकबर की आंख खुली तो देखा कि अंधेरा ही अंधेरा, हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। अकबर घबरा गया, बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा कि हुजूर क्यों घबरा रहे हो? कहा कि मैं जब सोया था तो रोशनी थी और सो करके जो उठा अंधेरा ही अंधेरा था, मुझे अंधेरा देख करके कब्र का अंधेरा याद आ गया, इसलिए घबरा रहा हूं। बीरबल कितना बड़ा आशिक रसूल था, सुनाने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, हुजूर आप घबराते क्यों हैं? जब नबी जमीन के ऊपर थे तो उजाला जमीन के ऊपर था, जब नबी कब्र के अंदर गए तो उजाला नीचे चला गया है। मुसलमान की कब्र में अंधेरा होता ही नहीं है। जो अकबर कांप रहा था वो मारे खुशी के खड़ा हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे इंशाअल्लाह।
अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, दो मिलाकर पंचगुन कर लो, दो मिलाकर पंचगुन कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, फिर दो उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। बातिल हर एक दौर में होगा ज़लीलो ख़ार, बातिल हर एक दौर में होगा ज़लीलो ख़ार, कायम सदा रहेगी शरीयत रसूल की, अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की।